हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न क्रमांक 6 का तीसरा प्रश्न करेंगे और इसके पहले हम लोग 2 प्रश्न कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए तीसरा प्रश्न करते हैं। इसमें यदि ध्यान से देखा जाए तो इसमें पहले पद को यदि हम इसे ए मानें और प्लस चिन्ह के बाद इसे हम बी माने तो ए प्लस बी बनेगा। ये अगर इसे हम क्या माने ए, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो x है मैंने ऊपर टांग दिया यहाँ पे। तो ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको फिक्स से a दिखेगा, सही तरीके से a दिखेगा कि अब ये हो गया a और ये हो गया b, तो a प्लस b। तो x को हम इस तरीके से ऊपर लिख सकते हैं। तो ये अब a प्लस बी का घन बनेगा। तो a प्लस बी का घन बनेगा तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना a बराबर हम पहला पद मान लेते हैं। a बराबर क्या होगा बताइए, 3x/2, ये हमारा a हो जाएगा। और b क्या होगा, b हमारा 1 रहेगा। तो a प्लस बी का घन यहाँ पे सर्व समीका लगेगी, प्लस वाली लगेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्लस वाली बहुत ही सिंपल होती है। तो सबसे पहले हमने लिखा सर्व समीका। तो सर्व समीका, और सर्व समीका अब आपको साथ में मेरे बोलना है कि क्या होती है। a प्लस बी का घन बराबर क्या होती है, a घन, वेरी गुड, प्लस बताइए b घन प्लस फिर क्या होगी 3ab और a प्लस बी। याद हो गई होगी आपको, तो मुझे तो याद हो गई, आपको याद हुई क्या? इस तरीके से याद करना होता है। तो a प्लस बी है, a का मान कितना है 3x/2 और b का मान कितना है 1। तो जहाँ a और b हैं उसकी जगह पर ये मान रख देने हैं बस। तो a का मान कितना है 3x/2, तो हमने यहाँ पे लिखा 3x/2 प्लस b का मान बताइए कितना है 1, और घन लगा है तो घन लगा दिया। फिर बराबर के नीचे बराबर, फिर a का मान बताइए कितना है, a का मान है 3x/2, तो हमने यहाँ पे लिखा 3x/2, लेकिन इस पर कितने की घात हो गई 3 की, तो यहाँ पे भी हमने कितने की लगा दी, 3 की घात लगा दी। ठीक है, फिर क्या है प्लस, तो हमने भी प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या लिखा है b क्या कहता है, भाई मुझे मत लिखो, मेरा मान कितना है 1, तो b की जगह पर कितना लिख दिया 1, और 1 का क्या कर दिया घन। फिर इसके बाद क्या है प्लस, इसके बाद क्या लिखा है 3, तो 3 लिख दिया। फिर उसके बाद a चिपका हुआ है, तो a का मान कितना है 3x/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a की जगह पर 3x/2। इसके बाद क्या है b, और b का मान कितना है 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। उसके बाद फिर आ गया ब्रैकेट, तो हमने फिर लगा दिया ब्रैकेट, और a का मान कितना है 3x/2, तो यहाँ पे 3x/2। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, और b का मान कितना है 1। तो बताइए इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने a b के केवल मान रखे हैं, बाकी सब घाते ज्यों के त्यों, प्लस भी ज्यों के त्यों, बाकी सब ब्रैकेट समेत सब ज्यों का त्यों हैं, केवल a और b के मान रखे हैं। तो ये तो हमारा आंसर तक चलेगा 3x/2, 3x/2 प्लस क्या 1, और घन लगा है तो घन बराबर। लेकिन अब ये अच्छे से देखना है, नहीं तो यहाँ पे आप एग्जाम में गलती कर सकते हो। तो चलिए इसको देखते हैं कि 3x/2 का घन जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया रफ पेपर, अब इस पर हम करेंगे। तो 3x/2 को कितने बार लिखना है, गुणा में 3 बार, क्योंकि 3 की घात है। तो 3x/2, 3x/2 और 3x/2 कितने बार लिख दिया 3 बार। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए, तीतर का 9 और 9, पहले संख्या का करना है, तीतर का 9 और 9 तिया 27। गुणा कैसे करना है फिर से समझिए, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, बस सिंपल है। संख्या का संख्या में करिए, सबसे पहले ऊपर तीतर का 9 तिया 27, x x x तो x घन हो जाएगा, और बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 27x घन बटे 8 ये आया है यहाँ पे। तो लिख देते हैं 27x घन बटे 8। 1 का घन, 1 क्या कहता है मेरे ऊपर, आप कितने की भी घात लगा दीजिए मैं 1 ही रहूँगा। तो प्लस यहाँ पे प्लस, फिर क्या है ये इतना, अब अभी यहाँ पे इतना सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, संख्या का संख्या में ऊपर ऊपर का गुणा कर लेते हैं। ये एक सी लाइन में लिखे हैं ना, इनको पहले सॉल्व करेंगे। तीतर का 9, 9 का गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा 9x, 9x से कम 9x, और बटे नीचे केवल 2 है और नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2।
इसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसको हम इसके साइड से लिखेंगे ताकि हम इसका गुणा अगले स्टेप में कर पाएँ। 3x/2 + 1। अब हम इसका गुणा और कर देंगे। यहाँ पे चौथा सवाल यहाँ से देख रहा है तो इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। तो अब 3x/2 + 1 का घन बराबर 27x³ / 8 + 1 प्लस, अब इसका गुणा इसमें भी करना है और इसका गुणा इसमें भी करना है। तो पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, तो संख्या का संख्या में कर देते हैं। 9 × 27, x का x में करोगे तो क्या आएगा x², और नीचे नीचे का करोगे तो 2 दूनी 4 प्लस, तो इसका गुणा इसमें किया तो ये आ गया। अब इसका गुणा इसमें भी करते हैं, तो 9x/2 एकम 9x/2, 1 का गुणा करोगे तो वही आएगी। अब इसको थोड़ा, अगर आपको सिस्टमेटिक लिखना है तो सिस्टमेटिक भी लिख सकते हैं कि पहले 3 की घात वाला, फिर 2 की घात वाला, फिर सिंगल वाला। मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि नीचे चौथा क्वेश्चन है तो जगह की कमी पड़ गई थोड़ी सी। ये लिखना है, इसके बाद बराबर, फिर पहले 3 की घात वाला आप लिख सकते हैं 27x³ / 8। उसके बाद आप 2 की घात वाला भी लिख सकते हो 27x² / 4, और उसके बाद फिर आप सिंगल 9x लिख सकते हो 9x/2, इसके बाद +1। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे समझ में आ गया, और कहाँ नहीं आया है मुझे ये भी बताएं। अगर आप मुझे लगेगा तो मैं इसका दोबारा से वीडियो बना दूंगा, हालांकि आपको समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहाँ से या फिर यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इनके आप कॉपी में नोट्स बनाते जाइए ताकि आप रिवीजन करते समय आपको यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े और अच्छे से आप कर पाएँ। ये है बचा हुआ। तो मिलते हैं चौथे क्वेश्चन में अगले वीडियो में। थैंक यू।